बिलासपुर के निकट जयराम नगर और गोत्रा स्टेशन के बीच हुई दुर्घटना, 25 से अधिक लोग घायल। लोको पायलट विद्याधर का शव इंजन काटकर निकाला गया। महिला लोको पायलट ने कूदकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम 4 बजे पैसेंजर ट्रेन के खड़ी मालगाड़ी से टकराने के कारण 10 यात्रियों की मौत हो गई। दुर्घटना में 25 से अधिक घायलों को विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्राथमिक तौर पर संकेत है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम फेल होने के कारण यह दुर्घटना हुई। ट्रेन की गति तेज होने को भी दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जयरामनगर और कोतरा स्टेशन के बीच गेवरा रोड बिलासपुर मेमू लोकल पैसेंजर ट्रेन की इंजन का हिस्सा मालगाड़ी पर चढ़ गया, जिससे एक लोको पायलट विद्याधर की मौके पर मौत हो गई। महिला लोको पायलट चली ट्रेन से कूदी। साथ चल रही महिला लोको पायलट रश्मि राज ने दुर्घटना के ठीक पहले कूदकर जान बचा ली। उसे भी अन्य घायलों के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सभी महिला पायलट बात नहीं कर पा रही हैं, उससे ही दुर्घटना के सही कारणों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। सभी घायलों को रेलवे अस्पताल के साथ ही सिम्स बिलासपुर और जिला अस्पताल बिलासपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। लोको पायलट विद्याधर का शव इंजन में ही फंस गया था। कटर का प्रयोग कर उनका शव निकालना पड़ा। रेलवे की तरफ से आर्थिक सहायता की घोषणा। उधर रेलवे ने मृतकों के स्वजन को 10-10 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। जी, एक बहुत ही दुखद हादसा, उसकी जानकारी बिलासपुर स्टेशन के पास की आई है, जिसमें पिछली जानकारी तक कम से कम 6 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई थी और लोग गंभीर रूप से घायल, काफी गंभीर रूप से घायल भी हैं। एक मालगाड़ी में पैसेंजर ट्रेन टकरा जाती है और आज के समय जहां बिलासपुर के पास कई ट्रैक्स हैं, कोई सिंगल ट्रैक हो, डबल ट्रैक हो, तब भी समझ में आती है बात। 3 ट्रैक, 4 ट्रैक, 5 ट्रैक, वहां तो मल्टीपल ट्रैक्स हैं बिलासपुर के पास में। वहां इस प्रकार का हादसा हो जाना ये बहुत बड़ी लापरवाही है और रेलवे विभाग में लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों से ये जानकारी आती रहती है कि हादसे होते जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु उन हादसों में होती चली जा रही है। कहीं कोई ठोस कार्रवाई किसी के ऊपर होती हो, ये समझ में नहीं आता। तो जहां आज मृत हमारे नागरिकों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, सांत्वना उनके परिवारों को देते हैं, वही समय आ चुका है कि शास्त्री जी की तर्ज पे रेल मंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा अब दें। जब कोई काम अच्छा होता है, कुछ काम अच्छे भी होते हैं, तो कहते हैं कि हमने किया। जब हादसा हो रहा है तो दूसरों के सिर पे बात नहीं जानी चाहिए। सीधे सीधे रेल मंत्री जी की जवाबदेही उस नाते बनती है। अगर काम होते हैं तो उनका, हादसा होता है तो दूसरे का, इससे स्थिति बिगड़ती है और जो ढांचा है अधिकारियों का ऊपर से लेकर नीचे तक का, वो ढीला पड़ता है और ये ढिलाई का ही कारण है कि इस प्रकार का हादसा हो सका। तो अब समय है कि गृह मंत्री जी के इस्तीफे के साथ जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें निष्पक्ष जांच के बाद जवाबदेह पाए जाते हैं, उनको कार्य से पृथक करना चाहिए। ये सस्पेंशन और ये इससे हल नहीं हो सकता। जो लोगों की जान की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको काम पे रहने का अधिकार नहीं है, नागरिकों के जीवन के साथ खेल करते रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे समस्त कर्मचारी और अधिकारियों को कार्य से बर्खास्त करना चाहिए।